अस्सलामुअलैकुम। मैं सितारा यासिन की हक़ से बोलना चाहती हूँ सलमा यासिन की कुछ हकीकत जो कि किसी को नहीं पता और वो बात सामने ना आए इसलिए सलमा ने ये सब ड्रामा कर रही है। सलमा की जो पहली हकीकत है उसने कभी भी असगर से शादी किया ही नहीं था। उसने बिन शादी के ही असगर के साथ एक ही घर में रह रही थी और इसकी वजह ये है सलमा ने जो पाकिस्तान से सऊदी अरब पे जाई गई थी तो वो काम की सिलसिले में किसी की नौकर बन के किसी की अंदर काम करने की आ, हिसाब से वो गई थी सऊदी अरब में। और इसमें उसके लिए उसके असगर की वाला उसके इस बारे में उसकी जो मददगार है वो है खालिद अमीन। खालिद अमीन वो इंसान है जो है साजिद अमीन की भाई। सलमा जो है वो छोटी सी उम्र से ही साजिद अमीन के घर में आना जाना था और इस हिसाब से खालिद अमीन से एक रिश्ता था सलमा की जो कि लेकर फैमिली के हर कोई टॉन्ट मारती थी, हंसी मजाक करती थी। पर खालिद अमीन ने सलमा से शादी तो नहीं किया पर बिन शादी की उन लोगों की रिश्ता बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में सलमा की परिवार की जो हालत थी उसमें वो लोग कुछ और ना कर सका तो असगर से एक मुंह बोली शादी की तरह एक रस्म किया था। वो जो चट्टा बट्टा बोलती है वो लोग, फारूक से सलमा असगर की भाई बहन की और असगर से सलमा की। तो वो कोई प्रूफ वाला शादी नहीं था, वैसा कोई शादी का जो रस्म होती है जो पिक्च होती है ऐसा कुछ भी उन दोनों के पास नहीं है क्योंकि वो वैसा शादी नहीं था। वो जस्ट एक मुंह की अदल बदल जैसा कुछ था। तो इसकी बाद सलमा की जो बच्ची हुई तमन्ना वो पाकिस्तान में 8 साल से लेकर 16 साल तक सितारा के पास पली बड़ी। तो जब तमन्ना 16 साल की हो चुकी अब तमन्ना पाकिस्तान की नज़र में नहीं पर सऊदी अरब में तमन्ना जैसी उम्र की लड़कियों को बहुत अच्छी से मिसयूज़ कर सकते हैं सलमा या असगर। तो सलमा ने पहले सितारा से बोला कि वो सलमा की भिक्षा कर रही है, अब तक वो टैक्स नहीं दे पा रही थी इसलिए उसने तमन्ना को सितारा का पास रखा। पर मोना, हानिया, मुस्तफ़ा ये सब सलमा अपने पास रख चुकी थी। पर 8 साल तक वो तमन्ना के लिए वीज़ा नहीं कर पाया, टैक्स नहीं दे पाया तमन्ना के लिए क्योंकि उन 8 साल वो तमन्ना को नहीं चाहती थी। पर क्योंकि उसने जब सऊदी अरब में गई खालिद अमीन से दोबारा उसकी रिश्ता बन चुकी क्योंकि उसकी और असगर की शादी उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं कभी उसके लिए। तो हम खालिद अमीन और सलमा की बेटी है मोना जिसके लिए सलमा के पास बहुत ज़्यादा लगाव है मोना के लिए तमन्ना से ज़्यादा। तो इसलिए तमन्ना क्योंकि असगर के लिए सलमा के पास उतना प्यार उतनी रिश्ता नहीं था जो कि खालिद अमीन के लिए था, इसलिए तमन्ना को उसने कभी उस हद तक प्यार नहीं दिया। तो जब तमन्ना 16 साल की हो गई अब सलमा की नज़र में आई कि हाँ तमन्ना अब उसके फ़ायदे में आ गई है। तो ये बात लेकर सलमा और सितारा पर कुछ खींचतान थी, पहले से ही थी। और जब सऊदी अरब में गई सितारा वो ये सब बात सामने आई तो सितारा बहुत भड़क गई। तो उसने बोला पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हारा दूसरी चैनल जो है वो भी आ गई है तो वो तुम असगर भाई को दे दो, उससे असगर भाई की 2 पैसा ज़्यादा आएगी। तो तमन्ना की खर्च के लिए तुम जो तमन्ना को बेचने की कोशिश कर रही हो वो ना करो, तुम असगर की चैनल स्टार्ट करा दो तो 2 चैनल से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। पर इसमें खालिद अमीन क्योंकि सलमा के साथ है, सलमा और खालिद अमीन सारी काली करतूतों की सबसे ज़्यादा, तो असगर की सबसे ज़्यादा रीज़न है ये दोनों। तो असगर की जो गलतियां है वो 420 तक की तरह एक लोग है जिसकी पैसा मारने की आदत है दूसरों से पैसा मारने की जो आदत होती है कई इंसानों की, तो असगर उस किस्म की लोग है। तो वो तो ब्लैकमेलिंग की शिकार हो सकती है सलमा और हम खालिद अमीन के पास, तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे पास हम पुलिस के पास जाएंगे। तो इसमें असगर भी कुछ नहीं बोल सकती। तो एक सारी खेल जो रचा सलमान, खालिद अमीन, सलमा
क्योंकि असगर इसमें चुप है तो इसलिए असगर भी रिस्पॉन्सिबल है, पर सारी करता धरता मेन जो कर रही है सलमान खालिद अमीन। खालिद अमीन हमेशा ही सलमा के घर पे आती जाती थी, मीटिंग करती थी, ये सबको पता है। कई लोग इसको लेकर इशू भी बोला था, पर सलमा ने कभी इसका कोई जिक्र नहीं किया कि खालिद अमीन जो सितारा के बारे में इतनी गलत बोलती है और सलमा के साथ इतनी अच्छी क्यों है, इस रिश्ते की क्या नाम है, ये कभी सलमा ने क्लियर नहीं किया। पर उस दिन जब उसने 30 मिनट की ब्लॉग बनाई तब उसने अपनी स्लिप ऑफ टंग की वजह से बोल दिया कि शादी के बाद भी वो अपने हस्बैंड की वजह होते हुए भी वो दूसरा मत कोई और नहीं है। दूसरा मत सिर्फ दो इंसान है, वो है खालिद अमीन और सलमान जो है उनके घर पे रहती है। आप लोग अगर गौर करेंगे जे वो जो बेटा है मुस्तफ़ा वो बिल्कुल सलमान की तरह है, और जो बेटी है हानिया वो बिल्कुल असगर की तरफ है। सलमा की कोई भी बच्ची एक बाप की नहीं है, हर बच्ची अलग अलग बाप की है। तो अब सलमा क्योंकि सऊदी अरब में पार्लर की काम करती है, ये सब उनकी मुँह बोली है। एक्चुअली वो जो करती है वो है मसाज पार्लर में काम करती है, वो भी मर्दों की मसाज पार्लर में। वो मर्दों को मैसेज करती है और इसलिए उसे तवायब बुलाया जाता है। तो सितारा ने सलमा को जस्ट बोला था कि वो काम छोड़ दो, बेटियां बड़ी हो रही है, उनको बेचने के अलावा उनको शादी करा दो, वो अच्छा है। एक रिस्पेक्ट की ज़िंदगी, इज्जत की ज़िंदगी में लौटाओ, जो सलमा को राज नहीं आई। सलमा बहुत उम्र हो चुकी है, अब सलमा को मार्केट में जो अब तक सलमा की जो कीमत थी, सलमा को जो एक मार्केटिंग जो वैल्यू थी वो अब कमने लगी है, इसलिए सलमा की पैसा भी आना कम कर चुका। तो इस वजह से सलमा ने अपने चैनल में ये भी जिक्र किया था कि उसकी जो इनकम यूट्यूब की जो पैसा नहीं आ रहा था, पिन ना आ रहे थे, वो बहुत मानहोस हो गई थी, आ नहीं रही, डिप्रेशन में चली गई। तो उसकी जो एक क्या बोले, एक दूसरों से बड़ा होना, इज्जत हो ना हो पर पैसा ज़रूर होना चाहिए, इस ऐसा जो माइंडेड है ये बहुत ज़्यादा है सलमा के अंदर। उसको पैसा थोड़ा भी कम आए तो उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता। तो इसके बाद एक बात और है, जब जॉर्डन से निकला जॉर्डन से वो लोग वापस आए, तब सलमा ने बोला असगर से उसकी दोबारा शादी करना पड़ेगा। ये दोबारा शादी नहीं है, एक्चुअल शादी जो है असगर से उसको अभी ही करना है, क्योंकि पहले की जो शादी है वो एक्चुअली शादी नहीं थी, वो जस्ट मुंह की एक रस्म की जैसा थी, जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, जिसकी कोई रजिस्टर नहीं है। आप ज़रा सोचो, अगर रजिस्टर या कोई प्रूफ होती, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब इतनी भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो कोई भी ईमेल मैसेंजर किसी भी ऐप्स की तरह अपनी जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो किसी भी वक्त पाकिस्तान से सऊदी अरब ले जा सकती थी। पर वो ऐसा ना करके दोबारा शादी करने की बात बोली। क्यों बोली? क्योंकि उसको चाहिए था, सचमुच को शादी अगर करना है तो उसको तो वाईटी पे दिखाना है, और दिखेगा लोग क्यों एक इंसान अपने हस्बैंड से दोबारा शादी कर ले, तो इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात तो नहीं होगी। तब सलमा ने, खालिद अमीन, सलमान, इस बारे में असगर की मैं बोलूँगी, असगर ने भी साथ दिया, क्योंकि ये पैसा, असगर को तो पैसा की लालच है। तो ये लोग सोचा क्यों ना हम सितारा को इस बार ब्लैकमेलिंग कर ले, क्योंकि सितारा पहले से ही तमन्ना को लेकर पॉजिटिव है। सितारा नहीं मान रही थी तमन्ना के बारे में, सलमा ने जो गलत डिसीजन ले रही थी इस बारे में, तो इसलिए सलमा ने को क्या किया, उसने सितारा को ही टारगेट कर दिया कि अगर सितारा अब इस वक्त बिजी हो गया अपने आप को लेकर, अब वो तमन्ना को गायब कर देते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा तमन्ना के क्या हुआ। कोई भी सोचेगा कि सलमा की इस हालत के कारण तमन्ना को शायद कुछ कर दिया, क्या किया, ये कोई नहीं पूछेगा। उसने शादी कराया या बेच दिया किसी शेख के पास, ये कोई नहीं पूछेगा। तो एक तरफ से उनको तमन्ना के ज़रिए पैसा मिल जाएगा, जो उनकी लालच थी वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ से वो ये बात लेकर जब सितारा को ब्लैकमेलिंग करेगी, सितारा पब्लिक के सामने ये बात राज खोलने की डर से वो जो मांगेगी वो दे देंगी। अगर सितारा पैसा ना दे तो पब्लिक के सामने सितारा को मजबूर करेंगी माफ़ी मांगने के लिए। जब सितारा ने कुछ किया नहीं, वो क्यों माफ़ी मांगेंगे? ये तो सितारा की खुद की हक की बात है। तो सितारा अगर माफ़ी ना मांगे तो उसकी तो बदनाम होगी वाईटी पे, क्योंकि सारी लोग बैठी है ही वाईटी पे सितारा को बदनाम करने के लिए।
तो अब सलमा ने क्या किया, पहले सितारा को ब्लैकमेलिंग करती रही। सितारा ने पैसा नहीं दिया। सितारा ने अपना शर्त छोड़ दिया, या तो तमन्ना को मेरे पास लौटा दो, या फिर मैं आऊँगी तमन्ना को लेने, या फिर तब सितारा ने बोला था मैं खुद पाकिस्तान से सऊदी अरब आऊँगी तमन्ना को लेने के लिए। उसके बारे में उन लोग क्या बनाया, सऊदी अरब जाएगी सलमा से माफ़ी मांगने। एक्चुअली माफ़ी मांगने नहीं, सितारा सलमा की घर जा रही थी तमन्ना को ले आने के लिए, वापस ले आने के लिए, क्योंकि तमन्ना की ज़िंदगी खतरे में है। सलमा वो कर रही है या अब तक कर चुकी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि सलमान की जो वीडियो है उसमें हानिया आती है, मोना आती है, मुस्तफ़ा आती है, पर तमन्ना को दिखाई नहीं देता। तमन्ना की जो रास्ता है उसी तरह की फैमिली से कुछ हद तक है, पर वो किसी वीडियो पे नहीं आ रही है। तो ठीक है, इसके बाद सलमा ने ये काम वाईटी पे दे दिया। वाईटी पे अपना 30 मिनट की वीडियो बनाया, असगर को बेनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। अब सलमा अपनी चैनल से कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है? वो क्यों बेबो, प्रोफेसर, ये सब की जरिए बात बोल रही है? दूसरी हेटर्स की लाइव में कमेंट करके जवाब दे रही है, ऐसा वैसा। ऐसा वो क्यों कर रही है? ऐसा उसने 2 काम के लिए कर रही है। पहली बात, सलमा जो लाइव में आती है उसमें वो सलमा यूके लेके आती है। कल को जब सलमा की असलियत सामने आए, सलमा अपनी माफ़ी मांगने की एक रास्ता ये छोड़ा है कि वो क्या बोलेगी, मैंने ये नहीं किया, वो कोई फेक आईडी था। सलमा व्लॉग्स मेकअप आर्टिस्ट ऐसा कुछ नहीं किया। वो सलमा यूके बोलकर कोई गलत फेक आईडी था। पहली बात, प्रोफेसर के साथ उसने कुछ हद तक यूज़ किया प्रोफेसर को। जब प्रोफेसर कहा आपने सच हो तो सारी सच्चाई दो, सलमा के पास तो कोई सच्चाई नहीं है। वो तो बस एक मनगढ़ंत कहानी तो बना चुकी है, वो बोल भी चुकी है। अब उसके लिए जो प्रूफ उसको लाना है, ऑडियंस इतनी भी गधा नहीं है। कोई भी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी दिखा देगा, उस टाक बन के बाद उस पर यकीन कर लेगा। ऐसा तो नहीं होता। हर कोई लूप, हर कोई क्वेश्चन, कोई हर पॉइंट पे क्वेश्चन करेगी। ऐसा तो करेगी। तो जो वीडियो आई उसके बारे में, उसकी वीडियो के बारे में सवाल उठा तो सलमा डर गई। अगर अब वो दोबारा से कोई गलतफहमी कर लेती है तो वो तो गई, ऐसे भी हो गई, वो तो गई। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने अब बेवकूफ़ बोला, उसकी एक तलाक हो गई। उसकी एक तलाक कब होगी? जब तो उसकी शादी ही नहीं हुई। उसको तो पहले शादी करना है। आप ज़रूर देखेंगे कि सलमा असगर से शादी कर रही है, ऐसा कुछ, पर एक्चुअली असगर के साथ सलमा की जो शादी है वो दिखाने के लिए। सलमा एक्चुअली जो है, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा बट जो सच है, खालिद अमीन और सलमा बिन शादी के ही शादीशुदा है। शादीशुदा होने के लिए जो रिश्ता निभाना पड़ता है। और मोना जो है वो खालिद अमीन और सलमा की बेटी है, और तमन्ना जो है वो असगर और सलमा की बेटी है। और हानिया जो है वो असगर और सलमा की शायद है, मैंने सुना था, पर मैं श्योर नहीं हूँ। और सलमा और सलमान की जो है वो है मुस्तफ़ा। तो सलमा तो हर किसी की तरफ से एक बच्चा लेके आके बैठी गई। सितारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सब लेकर सितारा की वाईटी पर जो फेमस था, सितारा की जो इज्जत थी, वो सब सलमा को राज नहीं आई। सितारा ने जब अपनी आप की तरफ सलमा को बुलाया, प्लीज़ आ जाओ हमारे साथ, एक साथ मिल के रहते हैं, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, वो अगर हल हो जाए तो तुम्हें खराब रास्ते में जाना की ज़रूरत नहीं, वो रास्ता छोड़ दो। पर सलमा को ये बात राज नहीं आई। सब बोलते थे सलमा बहुत पर्दे में रहती है। एक्चुअली सलमा पर्दे में नहीं रही थी। सलमा जो रह रही थी वो है अपने आप को छुपा के रह रही थी। इसलिए वो अगर अपनी फेस रिवील कर दे तो सबको पता चल जाए, अरे यही तो सलमा है, ये तो वो तवाइफ है, ये तो वो औरत है जो हमारी मैसेज में आती थी। सऊदीया से सलमा की सारी पोल खुल जाएगी। तो ये है एक कारण थी जो सलमा ने अपना नकाब पहनती थी। तो सलमा ने तो अपनी बहन होने का कोई अदा ही नहीं किया। वो बोलती है वो बाप की तरह थे, वो तो बाप की तरह भी नहीं था। वो जो था वो एक, क्या बोलूँ, एक दुश्मन की तरह ही पहले से था। पहले से दुश्मन की तरह ही था, अब भी दुश्मन की तरह ही है, आगे भी दुश्मन की तरह ही रहेगा। सितारा को जिस हद तक उसने डैमेज किया, इसके बाद तो और कुछ बाकी नहीं है। हम सब दुआ करते हैं सितारा फिर से लौट आए हमारे बीच वाईटी पर, यही हमारी दुआ है।
अगर हो सके तो मेरे साथ देना, मैं आगे भी सितारा के लिए बात करूँगी, सितारा के हक से। अल्लाह हाफ़िज़।